गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 9 पढ़ा था, शिमला की सैर। ये चैप्टर हम लोगों ने लाइव वीडियो के टाइम पर कंप्लीट कर लिया था, तो ये चैप्टर हम लोग फिर से रीडिंग नहीं करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर वाला जो पूरा एक्सरसाइज का पार्ट है वो समझा दूंगी, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था, जिसमें अनन्या को पत्र लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेरणा द्वारा। यानी कि प्रेरणा ने पत्र लिखा था अनन्या को, और वो इस चैप्टर में शिमला गई हुई थी। कौन? प्रेरणा, है ना। और वो शिमला के बारे में अपनी दोस्त अनन्या को पत्र लिखकर बता रही थी कि उसने शिमला में क्या क्या किया था। तो ये हमने चैप्टर पढ़ लिया था। अब देखो हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है डू इट इन नोटबुक, तो ध्यान रखना कि ये आप लोगों को नोटबुक में करना ही है। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमसे पूछा गया शब्दार्थ में सकुशल का क्या अर्थ होता है, तो सकुशल यानी कि राजी खुशी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमति। अनुमति मतलब आज्ञा। थर्ड है अंताक्षरी। अंताक्षरी मतलब क्या है? ये एक खेल का नाम है, अंताक्षरी जो हम खेलते हैं ना। मूर्छित होना यानी बेहोश होना। प्रतिमा यानी कि मूर्ति। हमने पढ़ा था ना कि ये जो झाकू मंदिर है इसमें हनुमान जी की प्रतिमा है, तो हनुमान जी की प्रतिमा है यानी हनुमान जी की मूर्ति है, और मूर्ति 108 फीट ऊंची थी। ठीक है। सानंद यानी कि मज़े में, यानी बिल्कुल आनंद में। ओझल होना यानी कि दूर हो जाना या गायब हो जाना। दृश्य यानी नज़ारे। विश्राम यानी कि आराम करना, और आनंदित यानी प्रसन्न। ठीक है। सकुशल यानी राजी खुशी। अनुमति यानी आज्ञा। अंताक्षरी जो कि एक खेल का नाम है। मूर्छित यानी बेहोश। प्रतिमा यानी कि मूर्ति। सानंद यानी मज़े में। ओझल यानी दूर या फिर गायब। दृश्य यानी नज़ारे। विश्राम यानी कि आराम, और आनंदित मतलब प्रसन्न। तो एक तो आप ये शब्दार्थ करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो लिखित लिखा हुआ है यहाँ से आपको अपने नोटबुक में स्टार्ट करना है। देखो फर्स्ट है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, और हमें ऑप्शन में दिया गया है हनुमान, कालका, यक्ष, ऋज और तारा देवी। तो ये हमें इसमें सही सेंटेंस में फिल करना है। फर्स्ट है बच्चे चंडीगढ़ से रेलगाड़ी द्वारा पहले डैश पहुँचे। तो हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले चंडीगढ़ से जब वो लोग चढ़े थे तो उसके बाद उनकी गाड़ी कहाँ रुकी थी? कालका में रुकी थी, है ना। फिर उन्होंने कालका से दूसरी ट्रेन पकड़ी थी। तो हमसे पूछा गया कि बच्चे चंडीगढ़ से रेलगाड़ी द्वारा पहले कहाँ पहुँचे? डैश पहुँचे। तो कहाँ पहुँचे? कालका पहुँचे। सेकंड है रेलगाड़ी कुछ देर डैश स्टेशन पर रुकी। फिर जब इन्होंने दूसरी गाड़ी चेंज कर ली थी तब फिर कुछ देर के लिए ट्रेन कहाँ रुकी थी? तारा देवी स्टेशन पर रुकी थी। थर्ड है सबने रात को खाना डैश पर एक होटल में खाया। तो सबने कहाँ पर खाया था? रिज नाम की एक जगह थी, वहाँ पर एक होटल में इन्होंने खाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झाकू नाम की पहाड़ी पर डैश जी का मंदिर है। तो इसमें हमने किसका मंदिर पढ़ा था? हनुमान जी का मंदिर पढ़ा था। फिर है जाखू पहाड़ी का नाम डैश ऋषि के नाम पर पड़ा। तो हमने पढ़ा था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी थी कि कौन से ऋषि पे? यक्ष ऋषि पे, और इन्हीं के नाम पर फिर उस पहाड़ी का नाम भी रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या आएगा? यक्ष ऋषि के नाम पर पड़ा। फिर है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें फर्स्ट है ये पत्र कहाँ से लिखा गया है। तो ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? ये पत्र प्रेरणा ने लिखा था, और प्रेरणा कहाँ रहती थी? चंडीगढ़ में रहती थी। तो ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? चंडीगढ़ से लिखा गया है। नेक्स्ट है शिमला पहुंचने पर मौसम कैसा था? गर्म था या हल्का गर्म था या हल्का ठंडा था? तो शिमला पहुंचने पर मौसम कैसा था? हल्का ठंडा था। नेक्स्ट है बच्चों ने रेलगाड़ी में कौन सा खेल खेला? तो कौन सा खेल खेला था उन्होंने? सांप सीढ़ी खेली थी, अंताक्षरी खेली थी, या लूडो खेला था? उन्होंने अंताक्षरी खेली थी, तो हमने अंताक्षरी पर टिक कर दिया। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। इसमें फर्स्ट है अनन्या गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई थी। तो या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देहरादून, या फिर हम पूरा एक वाक्य बना देंगे कि अनन्या गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून गई थी। तो अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप छोटा देहरादून लिख दीजिएगा खाली, या फिर आप ये पूरा एकदम पर्टिकुलर आंसर दे दीजिएगा। सेकेंड है प्रेरणा के माता पिता उसे छोड़ने कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे? वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे गए थे। तो हमने लिखा प्रेरणा के माता पिता उसे छोड़ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन गए थे। नेक्स्ट है बच्चे होटल पहुंचने के बाद कहाँ घूमने गए। तो हमने लिखा बच्चे होटल पहुंचने के बाद रिज घूमने गए।
नेक्स्ट है झाकू मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा कितनी ऊंची है। तो झाकू मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। ठीक है, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। अब ये थोड़े से लॉन्ग है। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है कालका से तारा देवी की यात्रा तक बच्चों ने रेलगाड़ी से क्या क्या देखा। तो हमने पढ़ा था कि कालका से तारा देवी की यात्रा तक बच्चों ने रेलगाड़ी से क्या क्या देखे थे। घने जंगल देखे थे, झरने देखे थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, ठीक है, सुरंगें देखी थी। तो हमने आंसर लिख दिया कालका से तारा देवी की यात्रा तक बच्चों ने रेलगाड़ी से घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और सुरंग आदि देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा शिमला पहुंचने पर सबने क्या किया। तो हमने पढ़ा था कि शिमला पहुंचने पर सबने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और टहलते टहलते रिज पहुंच गए थे वो लोग, है ना। थर्ड है सबने शिमला में 2 दिन क्या क्या देखा। तो हमने आंसर दिया सबने शिमला में लक्कड़ बाज़ार, लोअर शिमला, अपर शिमला, मॉल रोड, झाकू मंदिर, रिज आदि देखा। वो लोग जब शिमला में गए और उन्होंने वो 2 दिन वहाँ पर रुके तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी वहाँ पर। उन्होंने लक्कड़ बाज़ार देखा था, लोअर शिमला देखा था, अपर शिमला देखा था, मॉल रोड देखा था, झाकू मंदिर देखा था, रिज भी देखा था। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया हनुमान जी झाकू पर्वत पर क्यों गए थे। तो हमने पढ़ा था ना कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र कौन से ऋषि पे पड़ी थी, यक्ष ऋषि पे पड़ी थी। और क्योंकि हनुमान जी वहाँ पर उतरे थे इसलिए उस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है और उस मंदिर का नाम है झाकू मंदिर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या पूछा है कि हनुमान जी झाकू पर्वत पर क्यों गए थे। तो हमने आंसर लिखा हनुमान जी झाकू पर्वत पर विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए गए थे। ठीक है, क्यों गए थे वो वहाँ पे, क्योंकि उनको ये पता लगाना था कि संजीवनी बूटी कहाँ पर है, जो वो उस ऋषि से पता लगाना चाह रहे थे। और वो सोचे कि थोड़ी देर वो विश्राम भी कर लेंगे, रेस्ट भी कर लेंगे। तो हनुमान जी झाकू पर्वत पर विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने गए थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो इस चैप्टर में आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, इस चैप्टर में आप लोगों को ये शब्दार्थ करने हैं, ये लिखित वाला पूरा पार्ट करना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट करना है, यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो आप पीडीएफ में से देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, पार्ट 9 से रिलेटेड, तो आप हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।